एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी सेट 2024 का जो आपका पेपर हुआ था साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस जो है आपका थोड़ा सा विश्लेषण जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए कोई बात नहीं, सो सॉरी। यहाँ पर आपका जो है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लगा हुआ था तो उसकी जो है क्लासेस वगैरह चल रही थी। तो स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका पेपर है रिसेंट में आपका लास्ट टाइम 2022 वाला, ठीक है, इन्होंने कंडक्ट किया था। एंड देन अभी काफी फास्ट में इन्होंने जो है 2024 का भी कंडक्ट करा दिया है, यानी कि एमपी भी जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर साइकोलॉजी को इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड उसी के साथ साथ आपको जान के आश्चर्य होगा, अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आप एमपी से हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसको भी रिसेंटली कंडक्ट करा दिया गया है एंड उसके भी जो है आपके इंटरव्यू वगैरह यहाँ पर शेड्यूल हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपके पास पेपर वगैरह है तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं टीम के साथ, ताकि वो हम तक पहुंच जाएगा। और आगे अगर आप एपी के लिए प्रिपेयर करते हैं, एमपी में खास तौर पर, तो वो पेपर आपको मदद करेगा किस प्रकार से आप जो है आगे और इस प्रकार के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका सेट 2024 एमपी सेट जो हुआ था उस पेपर के बारे में। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है सेट एग्जाम के साथ साथ एमपी आपका एक परीक्षा होती है यूजीसी नेट की, उसको भी आपने देते रहना है, उसको भी आपने प्रयास करना है कि इसमें भी आपका हो, क्योंकि इसके लिए सेट क्वालिफाई करके आप सिर्फ एलिजिबल रहेंगे मध्य प्रदेश के लिए, एमपी के लिए। लेकिन अगर आप ये नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल रहेंगे, कहीं का भी आप जो है एपी का एग्जाम दे सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, आपके सामने ये पेपर दिया हुआ है, ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है। सीधा सीधा देखिए सवाल को, देखिए पहला ही सवाल कहाँ से, आपकी यूनिट नंबर 1 से। एक बात देखिए सेट एग्जाम में काफी अच्छी होती है कि आपको बराबर की चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म अ पर्सन्स कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल डायनेमिक्स आर, ये सब चित्त चेतसिका, ये सब चीजें। ठीक है, तो ये आपका है डिफिकल्ट सवाल। ठीक है, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, हर किसी को नहीं बनेगा सवाल, बस यहाँ पर तुक्का वाली बात है। माइंड है, सोल है, कॉन्शियसनेस है, मोरालिटी, आप क्या लगाते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपको बुद्धिज्म से वो पूछेंगे जो आपको फिर से नहीं बनने वाला है। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन इस प्रकार के टॉपिक पे, आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए कॉन्शियसनेस के बारे में अगेन आपका यहाँ पर यूनिट नंबर 1 लगी हुई है। कॉन्शियसनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सेल्फ दैट रिक्वायर्स द माइंड टू मैनिफेस्ट इट। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टेड इन द व्यूज ऑफ, ठीक है, अद्वैत, सांख्योग, न्याय वैशेषिका और जैन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें किसके अंदर करते हैं ये सवाल है, अगेन किस प्रकार का सवाल है, आपको परेशान करने वाला सवाल है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यूनिट 1 से आपको हमेशा इसी प्रकार के सवाल मिलेंगे और सेट एग्जाम्स में आपको ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, नेट पे तो फिर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम द ऑपरेटिव कॉज ऑफ नॉलेज इज, अगेन यहाँ पे देखिए प्रमाद, प्रमेय, प्रमाण, प्रमाण की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा है वही जाने। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांतिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी द जीवा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो है आपका तैत्रीय उपनिषद वाला लिया गया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये सब जो है अभी रिसेंटली आपके नेट एग्जाम में पूछा गया था, कौन से इसके अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तैत्रीय उपनिषद में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या है, आपके लेवल्स दिया हुआ है। ठीक है, विद पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू अद्वैत पर्सनैलिटी द जीवा हैज 5 लेयर्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है विच लेयर इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ इंटेलेक्ट, थिंकिंग और रीजनिंग और इन जनरल इन द हायर कॉग्निटिव फंक्शन की। तो अन्नमय जो है आपका खाने पीने से, प्राणमय मनोमय विज्ञान में, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे रिपीट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट थॉट विच प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, काम लोक, रूप लोक, अरूप लोक और लोकत्वर। तो ऐसा तो आप केवल वही पढ़ रहे हैं। अभी ये देखिए ये जो सवाल है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए आईएमपी है। पिछले 5 सवालों में कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, अगली बार के लिए चल जाएगा, आप पास करेंगे, लेकिन ये जो है आपके लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता द मेथड ऑफ परसुइंग नॉलेज इंक्लूड्स। ठीक है, भगवत गीता के अनुसार यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको दिया है श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में, योग तपस और स्वाध्याय के बारे में, अष्टांग योग, ध्यान विपासना के बारे में, मेडिटेशन, योगा एंड जो है आपका यहाँ पर मंथन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, भगवत गीता को नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ना है आपने। 18 सवाल है, 18 चैप्टर्स है उसके अंदर, और इसी प्रकार की चीजें आपको जो योग में है, अष्टांग योग में, वो सब आपके लिए काम की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ सोल्स इनटू वेजिटेटिव, सेंसिटिव एंड रेशनल टाइप। इसका क्या उत्तर होगा, आपको बताया है निमोनिक, स्पा आपको ध्यान रखना है, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, प्लाटो, इनके बारे में आप कुछ भी पढ़े तो आपको कोई भी संबंध नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हु प्रपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, नर्व एनर्जीज के बारे में जो है पहली बार किसने बताया हमको, ये बढ़िया सवाल है। ये बताया आपको जोहान्स म्यूलर ने, यानी कि जोहान्स म्यूलर ने आपको बताया है इसके बारे में। ये बढ़िया सवाल है, ये आपको नोट करना है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ऊपर के जितने भी 7 सवाल थे, एक भगवत गीता वाला छोड़ के, बट ऑब्वियसली बाकी के कोई भी सवाल आपको जो है जीवन में आपको मदद नहीं करने वाले हैं एज कम्पेयर टू पेपर की बात करें। ठीक है,
हमने क्या देखा अभी तक, ये जो यहाँ तक जो सारे सवाल थे हमने देखे 7 सवाल आपके यूनिट नंबर 1 से यहाँ पर। और अभी यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं ये है आपके 2022 का पेपर। अगर हम कह रहे हैं आपको इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है, उसका भी उदाहरण देखिए यहाँ पर 2022 का पेपर में। देखिए अगर इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे गए तो देखिए क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी। ठीक है, ये क्या क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे क्रोनोलॉजी वाला सवाल, इसमें से क्या दिया है। और यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं अगली बार, प्लाटो सुकरात और इसके बारे में आपको निमोनिक बताया हुआ है, स्पा को लगाएंगे आपका सही आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना आपको अलग से। ठीक है, देख रहे हैं डिफरेंट सवाल है यहाँ पर। ओके आगे चले, यहाँ पर आगे देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपको और पूछा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए नफ्स, कल्ब और रूह की बात हो रही है। कल्ब होता है यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, कल्ब यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा, इस्लामिक में, सूफी में, इंटीग्रली में, इंडियन में, कहाँ मिलेगा, ये अलग सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमंग इंडियन थ्योरीज ऑफ सेल्फ विच स्कूल होल्ड्स डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज। अब अगेन देखिए यहाँ पे घुमा दिया सवाल, कहाँ कहाँ से कहाँ पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन द बुद्धिस्ट फिलोसफी अप्लाइंग, यहाँ पर देखिए अगेन आपसे कुछ नई चीज पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपके काम का है। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद टू एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मानस चित्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये ऋग्वेद वाला जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप और सवाल देखेंगे यहाँ पर, इसमें से और कुछ आ रहा है कि यहाँ पर अभी रिसेंट में ये आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखा आपने जो यूनिट 1 का सवाल था, यूनिट 1 का जो सवाल था उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे यूनिट सेकंड के, आई मीन 2022 का जो पेपर था आपका उसका और 2024 का। अब यही 2025 में भी होगा और 26 में भी होगा। यूनिट 1 से जो आपको पूछेगा वो आपसे नहीं बनेगा, इस बात को आप एडमिट करें, तुक्का लगाए और आगे बढ़े। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है, 58 वाला सवाल ये जो है आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपका इन क्लासिकल कंडीशनिंग। ये आपका देखिए सीधा सीधा आपका लर्निंग टॉपिक से उठाया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना है, आगे आपको ये रिपीट करेगा, आगे आपको ये फेंकेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विच टाइप ऑफ साइकोलॉजी फोकसेस, आपकी जो स्कूल्स हैं अलग अलग उसके बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए आप बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बिहेवियरिज्म तो होगा नहीं यहाँ पर, फंक्शनलिज्म की बात भी नहीं करेगा, ह्यूमैनिटी बात नहीं करेगा, आंसर आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर निकल के आता है। क्या किया आपने, केवल अगर आपको इनके बारे में मालूम है अलग से तो आप इसको आराम से निकाल पाएंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर 60 क्वेश्चन, अभी हमने कितने सवाल देख लिए हैं, 10 सवाल देखे हैं। 10 सवाल में से 7 जो थे आपके यूनिट नंबर 1 से थे। ठीक है, और वो यूनिट नंबर 1 में से 1 या 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो है वेस्ट है नेक्स्ट टाइम के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पढ़ लेंगे अगली बार जो सवाल आएगा उससे रिलेटेड आएगा ही नहीं। अभी आपने देखा सामने 2022 में जो सवाल था वो 24 में कुछ भी उससे संबंधित नहीं पूछा गया है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं, आगे देखेंगे और सवाल क्या क्या पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए रिसर्च आ रही है आपकी, अंडर विच रिसर्च प्रॉब्लम आर फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल स्टडीड। हम कहाँ पर इनके बीच फंक्शनल रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, रिसर्च का अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए रिग्रेशन का जो फेवरेट टॉपिक है यहाँ पर चलता है, इन कोरिलेशनल स्टडीज एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर नॉट कंट्रोल्ड रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम। आपको जो है अप्लाइड बेस पर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो रिसर्च का 2 सवाल देख लिए अभी तक हमने, रिसर्च के काउंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला देखिए आपका टी टेस्ट, यहाँ पे सीधा सीधा आपका नेट वाला सवाल यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, 3 सवाल देख लिया आपने यहाँ पर, आगे चलेंगे चौथा सवाल आपका यहाँ पर। ठीक है, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी से आपको हमेशा सवाल देखने मिलेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, जो आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति है वहां से आपको हमेशा सवाल देखने मिलेगा। अगेन देखिए 5 सवाल 6 सवाल। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए यहाँ पर फिर से अगेन रिग्रेशन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अनुवा के बारे में पूछा हुआ है कि आपको इसके अंदर क्या देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पर आपके एफडी की बात हो रही है, यानी कि फैक्टोरियल डिजाइन की यहाँ पर बात हो रही है। फैक्टोरियल डिजाइन में हम क्या चेक करते हैं, मेन इफेक्ट और इंटरेक्शन इफेक्ट, हमको दोनों चेक करना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, गारंटीड आंसर आपका डी है, यहाँ पे कोई शक नहीं है, ये आपको बनना ही चाहिए। अगर आपको सवाल बना है तो आप पास होंगे, ये वाला नहीं बन रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फैक्टोरियल डिजाइन का सवाल है, ये आपने बनना चाहिए। ठीक है, 8 सवाल देख लिए, ये 9वां सवाल देखिए 60 से उन्होंने स्टार्ट किया है, मिक्स्ड मेथड डिजाइन की बात की है, अगली बार नहीं आएगा, परेशान इसमें नहीं होना है। ठीक है, फिर देखिए 70 सवाल आपकी जीटी थ्योरी से, ग्राउंडेड थ्योरी से पूछा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 71 सवाल अगेन आपका पूछा हुआ है, कहां से, a positive correlation between two or more than functions indicates the presence of, ये आपका जी फैक्टर होगा, एस फैक्टर होगा, आर फैक्टर होगा या फिर जेड फैक्टर होगा। अगेन देखिए आपका 13 सवाल देखिए अभी तक यहाँ पर 72 सवाल, y is equals to a plus bx, सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, इसको आपने मार्क करना है। आगे देखिए 73 का अगेन आपको नोआर पूछा हुआ है यहाँ पर, अगर आप वीडियोस कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं हमारी तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर केवल नोआर की बात हो रही है। ठीक है, नॉमिनल इंटरवल रेशियो स्केल मेजरमेंट स्केल्स की यहाँ पर बात की गई है इसके अंदर, इस सवाल के अंदर 13 सवाल कितना इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर, 100 में से 13 सवाल आपके देखिए यहाँ से आ रहे हैं। एक और देखिए जेड स्कोर वाला 14 सवाल, ये लीजिए, अब इसके आगे शायद नहीं आएंगे। 14 क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं, रिसर्च से, और आप रिसर्च से भागते हैं, रिसर्च से भागना नहीं है, रिसर्च को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके आगे देखिए यहाँ पर जीएटीवी आ गया, ये आपका रिसेंटली नेट पे आया था। ठीक है, ये आपका जो है जीएटीवी के बारे में, विच इज नॉट मेजर्ड बाय जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा अगेन। ठीक है, क्या आप मेजर करते हैं, क्या आप मेजर नहीं करते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, ओके यह है आपका टेस्टिंग का, टेस्टिंग का केवल आपको एक देखने मिला है, दूसरा देखिए यहाँ पर नीचे। ठीक है, विच रिसर्च हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, हमको कहाँ देखने मिलेगी इंटरनल वाली वैलिडिटी ज्यादा।
ठीक है, वो आपने बताना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगला है आपका यहाँ पर परसुएसिव एविडेंस फॉर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट देन टर्न आउट क्लोज टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट वाला से रिलेट करके आपको पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है आपको डिफिकल्ट सवाल बना देता है। बाकी ऊपर वाला देखेंगे आप तो वो आपके लिए इजी था। आगे देखें यहाँ पर इफ अ रिसर्चर, अगेन देखिए यहाँ पे 14 से बाद 15 सवाल नहीं, ये टेस्टिंग का ही आएगा आपका, चल रहा है यहाँ पर। द रिलायबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, किससे रिलेट करती है, नंबर से, साइज से, वेरिएशन से, डायरेक्शन से, वो आपने बताना है। तो टेस्टिंग में देखिए आपको यहाँ पर डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हैं, नॉर्मली ऐसे पूछते नहीं है टेस्टिंग में। ठीक है, आपको यहाँ डाला गया है। अब यहाँ देखिए नॉर्म रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं, टेस्ट स्कोर्स की, क्या करता है, नॉर्म्स क्यों बनाते हैं, सिंपली आपसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है। ठीक है, ओके, आगे आती है आपकी यूनिट नंबर 4। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि देखिए एमपी सेट क्या करता है, एमपी सेट आपको जो थीम वाइज चलाएगा। ठीक है, थीम वाइज आपको चलाएगा, थीम 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 पहले आएगी, फिर सेकंड और फिर थर्ड, और इसी ऑर्डर में आपको जो है सारे के सारे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कौन सा है, सेरेब्रम के पास रहता है और मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन इनमें से केवल एक ही रिलीज करता है इस दुनिया में, उस वो आपको मालूम है तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपकी टेक्निक पूछी गई है उसी सिलेबस से आपके, कि आप लाइट वगैरह का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो आपने बताना है। तो ये भी आपका सवाल जो है ये इस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, आपको डीप में पढ़ना होगा, एमपी सेट जो है अच्छे सवाल दे रहा है। ठीक है, ये आपका सीधे सीधे नेट का पीवाईक्यू रिपीट है उठा के, और कुछ नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखिए ग्लियाल सेल का फंक्शन पूछा है, कई बार आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पूछा है यहाँ पर नॉट के बारे में, तो नेट का पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, लेकिन सवाल का स्टैंडर्ड कहीं कहीं बहुत हाई कर दिया है, कहीं कहीं बहुत ही नॉर्मल रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सा जो है काम करता है जनरल अटेंशन के लिए, अलर्टनेस के लिए और अराउजल के लिए। ये सेम सवाल आपका जो है रिसेंटली पूछा गया है नेट 24 के अंदर। ठीक है, जून 24 का जब एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपको यहाँ पर ये पूछा गया है सेम। अगर आप कॉमन जनरल साइकोलॉजी बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए द एबिलिटी विद इन द ब्रेन टू कॉन्स्टेंटली चेंज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी देखिए आपका नेट के सवाल डाल रहे हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ठीक है, यूनिट 1 का छोड़ दिया अगर उटपटांग सवाल, वो तो अपने मन मर्जी का डाल रहे हैं एमपी सेट वाले। ठीक है, सेकंड वाले थोड़े से अच्छे डाल रहे हैं, थर्ड वाला भी थोड़ा ठीक डाला है, और चौथे वाले जो है पूरे कॉपी पेस्ट चल रहे हैं आपके नेट के, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, आपका यहाँ मोटिवेशन स्टार्ट हो गया है, ये बीच में डाल दिया है इन्होंने यहाँ पर कौन सी थ्योरी है। ठीक है, सोशल कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड आगे देखिए यहाँ पर अ कर्व स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द, सिंपली देखिए क्या पूछा है, कीवर्ड क्या है आपका, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कौन हेल्प करेगा, हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, वही इसका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका सेंसेशन अटेंशन सीधा आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका देखिए अगेन नेट 2019 का सवाल। ठीक है, 2019 में नेट्स का इसी से संबंधित सवाल था। फिर देखिए चेरी 1953, यहाँ पर चेरी का देखिए यहाँ पर जो है नया डाला हुआ है, बाकी जो कंसेप्ट है वो किस कहाँ से आपका, वो है आपका अटेंशन वाले टॉपिक से, यानी कि अवधान वाले टॉपिक से। ठीक है, ओके, ये देखिए अगेन अपरेटस यूज टू, ये आपका पीवाईक्यू है, और उसी के साथ आपका नेट में भी आपको इसका सवाल पूछा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ये मतलब क्यों दिया हुआ है, क्लिफ्ट रेटाइना। ठीक है, ओके, तो पेपर आपका देखिए पहला यूनिट छोड़ दें तो पहले यूनिट के जो सवाल थे उनको छोड़ दें, बाकी आपका जो है पेपर नॉर्मल चल रहा है। थर्ड सेकंड भी ठीक ठीक सवाल पूछा है, थर्ड और फोर्थ तो काफी इजी सवाल पूछा हुआ है फोर्थ यूनिट से, एंड जो आपकी चल रही फिफ्थ वाली उससे भी आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है ग्रीन एंड स्वेट्स की सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। ठीक है, लुकिंग एट अ स्पॉट ऑन एक्सरे डिसीजन कैन बी आइदर, वो जो है यस नो फॉल्स ट्रू अलार्म फॉल्स अलार्म, उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा हुआ है, और उसको आपको मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कलर्स के बारे में क्या ट्रू है, अब केवल इतना आपको मालूम है कि क्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं, क्रोमेटिक सिंपल है, आपको कॉमन सेंस का सवाल पूछा हुआ है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अवर्णीय और वर्णीय रंग में अगर आपको डिफरेंस पता है, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है बचपन में, तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा इस सवाल का भी आंसर। अगला देखिए स्टडी एस्केप एंड अवॉइडेंस लर्निंग इन एनिमल्स, किसका इस्तेमाल किया गया, स्किनर बॉक्स का किया गया, मेज का किया गया, शटल बॉक्स का किया गया, या फिर हार्नेस का यहाँ पर किया गया। उसके बाद देखिए यर्केस डॉटसन लॉ पूछा गया सिंपली आपसे, अराउजल लेवल एंड परफॉर्मेंस लेवल के बीच कैसा रहेगा, इन्वर्टेड यू, स्ट्रेट लाइन, इन्वर्टेड वी और पैरेलल लाइन, कौन सा रहने वाला है वो आपको बताना है। सवाल आप देखेंगे तो आपको ठीक ठाक ही इजी पूछे गए हैं, कट ऑफ आपका जो है ज्यादा जा सकता है। अ फैक्ट्री वर्कर हु गेट्स पेड पर पीस ऑफ वर्क फिनिश्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, ये सिंपली आपके शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पूछे गए हैं, इंटरवल और ये सब चीजें, ये तो आप लोगों ने सही से इसको मार्क कर ही दिया होगा। कहानी कहाँ फंसी होगी, यूनिट नंबर 1 के अंदर, कुछ ही को कुछ नहीं आ रहा वहां पर। ठीक है, समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम काफी ज्ञानी लोग की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल आपके हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखिए यहाँ पर 99 में क्या आ रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू बेडले, बेडले 1992। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर पूछा हुआ है इसके अंदर क्या क्या होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या क्या चीजें होंगी बेडली के मॉडल के अंदर, वर्किंग मेमोरी वाले, वो सिंपली आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ओके, आगे देखें यहाँ पर सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क इज अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग, क्या स्टडी करेंगे, कौन सी मेमोरी करेंगे, अप्लाइड बेस आपको पूछा हुआ है।
सिंपल सा आपके देखिए यहाँ पे सवाल पूछे हुए हैं आपके इंटेलिजेंस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक अच्छा किया हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि आपको जो है इनके अंदर क्या-क्या है वो अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल को अगर आप मैच कर लेंगे तो आप आंसर तक पहुँच जाएँगे बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। केवल इंटरपर्सनल को भी अगर आपने मैच कर लिया प्रॉपर्ली तो ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल फैक्टर में क्या आएगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड वर्किंग मेमोरी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, 2 चीज़ आपको मैच करनी है, आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे चलें। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर ब्लैक और स्क्वायर और फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। किस टाइप का कंसेप्ट है ये, अमूमन कोई पढ़ता नहीं है, उसके लिए छोड़ दें इसको यहाँ पर आप। आगे देखिए टू जनरल क्लासेस ऑफ एक्सपेरिमेंट कंसेप्ट लर्निंग की बात हो रही है, यहाँ पर संप्रत्य अधिगम की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिसेप्शन, सिलेक्शन, कैटेगराइजेशन, ये आपका थोड़ा सा न्यू टाइप का सवाल है यहाँ पर, ये इसको आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखेंगे आप, केवल आपको 2 नए सवाल मिले। ये आपका अगेन आ गया टॉलरेंस वाली क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, न्यूमरसिटी और क्या क्या होगा इसके अंदर, रिस्पॉन्स की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हाई करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपकी किस प्रकार की प्रोसेसिंग होगी अकॉर्डिंग टू द फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी, FIT की बात हो रही है। फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी किसने दी है बताइए आपको, नीचे अगर कमेंट में मालूम है तो। डिस्ट्रीब्यूटेड अटेंशन अलाउज अस टू रजिस्टर फॉलोइंग, अगर हमारा जो अटेंशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो किस टाइप का होता है वो आपको यहाँ पर मार्क करना था। ये भी आपका एकदम से नया टाइप का सवाल इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स टेक अ बाय लो सेल हाई अप्रोच टू आइडियाज, ये आपको किसने बताया है, कौन सी थ्योरी के अंदर है वो इसको अगर आप बता देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इंडिविजुअल्स यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग, अब यहाँ पे देखिए आपको जो रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं आप उससे संबंधित सवाल लिया हुआ है यहाँ पर, ऐसा डायरेक्टली साइकोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलता नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल है, ये आउट ऑफ द साइकोलॉजी सवाल है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग के बारे में, तो वो आप बता दें अगर आपको आती है तो। फिर देखिए तीसरा सवाल एक और, when you affirm or deny the antecedent and consequent, this type of reasoning is called, क्या वो किस प्रकार की रीजनिंग बोलते हैं इसको। तो देखिए हर किसी से बनेगा नहीं और कट ऑफ में मैटर भी नहीं करेगा। 3 सवाल देख लिया आपने, एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट से आपको पूछे गए हैं। ये हर कोई जो है इसको आंसर करेगा, थ्योरी ऑफ इमोशंस के बारे में। ठीक है, थैलेमस जो है किसको सेंड करता है एट द सेम टाइम, आंसर आपका यही छुपा हुआ है, सेम टाइम कर रहा है, दोनों जो है सहानुभूति अंगों को संवेदी जानकारी देता है एक ही समय पर, तो आपका आंसर वही से निकल जाएगा। ठीक है, ओके, विच आर द neo-Freudians discussed about neurotic personality as moving towards people, और आप कौन है कौन नहीं है वो आपको यहाँ पर बात करनी है। न्यूरोटिक की बात करें, न्यूरोटिक के बारे में केवल एक ही में बात की है इन लोगों में, बाकी आप देख लें, अगर आपको आंसर आता है तो आपने इसको सही सही मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने चारों के बारे में पढ़ा है तो आपको बड़े आराम से बन जाएगा। हु प्रपोज द, अब बताइए ये सवाल कौन गलत करेगा, है ना। ओके, पीपल हाई इन द नीड फॉर डैश, क्या चाहिए उनको, किस टाइप की नीड चाहिए उसको आपको यहाँ पर आंसर करना था। पेपर अभी भी थोड़ा ठीक चल रहा है, इजी चल रहा है। नीड फॉर पावर किसने दी थी, मैक्मिलन, एयरक्राफ्ट, कॉर्मैक और थॉमसन ने। ट्राइंग टू एक्सपेंड कॉन्शियसनेस आउटवर्ड इज अ टाइप ऑफ, ये आपका एक न्यू टाइप का सवाल है। अगेन यूनिट 10 1 यहाँ से लिंक होगी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, अब बताइए ये सवाल को कौन गलत आंसर करेगा, है ना। सुलीवान दिया हुआ है, अगली बार सुलीवान सवाल आएगा। मोटिवेशन, अच्छा ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं क्या एमपीसेट वाले, यहाँ पर देखिए कहाँ से आया है ये आपको आंसर करना है। गैस का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, ये रिसेंट में आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन सी टेक्निक इसमें से स्ट्रेस मैनेजमेंट की नहीं है वो सब भी आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब जो सवाल है और बहुत ही लेवल का जो आसान कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन। एंड देन आगे देखें तो आपको पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इवोल्यूशनरी है, कॉग्निटिव फिनोमेनोलॉजी है, ये नहीं है, कौन सा है, इसमें आपको जो है दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा। द नोशन ऑफ लाइफ स्पेस इज एम्फसाइज्ड बाय, किसने बताया है, ये आपको जो है अगर आपने पढ़ा हुआ है थिबार्टन के लिए तो बात करते हैं किसके बारे में, सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। ठीक है, और आपको देखना है कि इसका आंसर जॉर्ज होमान्स होगा, अल्बर्ट बंडूरा होगा या फिर कर्ट लुईन होगा। ठीक है, when individual efforts are pooled and a group product is the unit of assessment that is applies to, किसको अप्लाई करता है यहाँ पर ये आपको बताना है। ये है आपका सवाल नंबर 124। ठीक है, ओके, एन एसेंशियल डिटरमिनेंट ऑफ वेदर सोशल इज अकरेस, ये होगा तो कैसे होगा ये आपको बताना है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा इस चीज के बारे में, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, अप्लाइड बेस है, लेकिन है ना, सीधा सीधा नहीं पूछा है सवाल ये वाले, आपको अप्लाई बेस पूछे हैं। नॉट होल्डिंग ऑथोरिटी आ गई आपकी यहाँ पर, तो ओबीडियंस कट जाएगा आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली, एंड जो बचेगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 127 नंबर का, द एक्सपेक्टेशन दैट हेल्पिंग अदर्स विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट विल हेल्प अस इन फ्यूचर इज नोन एज, ये अच्छा सवाल पूछा है 127 नंबर का। उसके बाद देखेंगे आगे, द थ्री मेन फंक्शन ऑफ थ्योरी इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इज, क्या क्या होता है, ये एकदम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल है, बाहर से लिया हुआ सवाल है। द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड आर, ये आपको बनना चाहिए, एटीट्यूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है सवाल यहाँ पर आपका। उसके बाद देखेंगे चिल्ड्रन कैन ऑब्जर्व एग्रेसिव बिहेवियर वाया मीडिया एंड इमिटेट, अगेन आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, ओके, आगे बात करें, ये आपको जमाना है अरेंज द कोर्स ऑफ अ थेरेपेटिक साइको एनालिसिस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है ये आपको यहाँ पर
जमाना है इसके अंदर। उसके बाद देखें यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये आपको जो है एमएससी से पूछा गया है, इस तरह का सवाल अभी आज तक नहीं पूछ रहे थे। एमएससी ये क्लिनिकल वाले पढ़ते हैं तो उसको ध्यान रखें यहाँ पर, और एकदम जो है डिफिकल्ट यहाँ पर डाल दिया है क्या होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कॉमनली तो इसके लिए परेशान नहीं होना है अगेन आगे। यहाँ देखिए सीबीटी के बारे में पूछा है, नॉट अ गोल ऑफ सीबीटी। इसको अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको वहां से उसका रेफरेंस मिल जाएगा क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इन इमोशनल डेवलपमेंट लर्निंग अकर्स, कैसे लर्निंग अगर होगी वो आपको थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आपको बने आराम से बन जाएगा। ऐसी कोई थ्योरी है नहीं एज सच, मतलब यहाँ पे पूछने के लिए ऐसी कुछ थ्योरी थी नहीं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर इंक्लूड, किस टाइप का काउंसलर होना चाहिए, तो अगेन आपका कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे देखेंगे विच मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी एक्सप्लेन्स एबनॉर्मल बिहेवियर एज कॉज्ड बाय इलॉजिकल थिंकिंग। अब बताइए थिंकिंग के बारे में इन चारों में से कौन बात करेगा, बड़े आराम से आप जो है आंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज आर डिफरेंट फ्रॉम, सीधा आपका देखिए आपका जो पेपर है एनसीईआरटी से सेट कर रहे हैं, ठीक है। डिफिकल्ट सवाल छोड़ के बाकी सारा कुछ जो है आपकी एनसीईआरटी से सेट हो रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर 3 नीड हायरार्की, बड़े आराम से इसको आप जमा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कोई परेशानी आपको यहाँ पर होगा नहीं। मास्लो को पकड़ लीजिए, आपका हो गया काम बड़े आराम से। उसके बाद देखिए शीला हैज अ हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग ट्राइज टू मॉडिफाई, ये आपका आगे अप्लाइड बेस है, बीपीएससी वगैरह इस प्रकार के सवाल पूछता है आपके स्टेट एग्जाम्स में। एंड अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे नॉलेज को अपने इन सब के बारे में अगर आपको मालूम है तो आप इसको बड़े आराम से निकाल के ले जाएंगे सवाल को, सवाल आपका ईजी है, ठीक है। इफेक्टिव टीचर क्या है, अगेन यहाँ देखिए कॉमन सेंस, आप इतने बड़े हो गए यहाँ पे, इफेक्टिव टीचर के क्या इंपॉर्टेंट रोल्स होंगे अभी आपको किसी किताब में पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो वहां पर गलत लिखा होगा, ठीक है, या फिर सवाल आपको कभी बनाएगा नहीं उस प्रकार से। अब कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर क्या ट्रू नहीं है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। द परस्यूट ऑफ प्योर प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट, ये आपका स्टार्ट हो गई यूनिट नंबर 10 यहाँ से। उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या हेडोनिक है यूडेमोनिक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बारे में आपको हमेशा पढ़ के जाना है इन दोनों के बारे में। कन्वर्जेंस देखिए डाला हुआ है यहाँ पे, आपका बताइए नीचे कमेंट करके बाइनोकुलर क्यों है या फिर ये मोनोकुलर क्यों है। पीटीजी के बारे में पूछा हुआ है, पीटीजी के बारे में किसने दिया आपको, दिया हुआ है यहाँ पर रिचर्ड टेडिशी एंड काल्हुन के बारे में, ठीक है। इफेक्ट ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, चेंज इन पर्सपेक्टिव क्या नहीं होगा उसके बारे में आपको जो है इज नॉट पूछा हुआ है, और जो सवाल को यहाँ पर ट्रिकी बना देता है, ठीक है। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे हेल्थ की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आई होप सभी को जो है यहाँ पर हेल्थ की डेफिनेशन, स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर बन गई होगी, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, किसके अंदर होती है, बट ऑब्वियसली बात है आपकी कैंसर के अंदर होती है। सेंस ऑफ शेम, अब बताइए ये अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। सेंस ऑफ शेम इज हाई विद पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड, एड्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किसमें जो है सेंस ऑफ शेम ज्यादा होगा, ये अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। आगे देखें ई लर्निंग इज स्पेसिफिकली गुड फॉर, किसके लिए अच्छी होती है, इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से आ गया, अच्छा हॉथॉर्न पूछने जा रहे थे यहाँ पर। फिर देखिए विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल यहाँ पर ये। एंड देन आपका नॉन वायलेंस इज नॉट ओनली अ पर्सनल वर्च्यू बट इट इज ऑल्सो अ डैश वर्च्यू, सोशल होगा, इकोलॉजिकल होगा, लेटरल होगा या फिर टेम्परल होगा, लोग पूछे जा रहे थे लेकिन मुझे यहाँ ये डाल दिया है। अब इसके आगे चलें, आगे अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर हम। अगला सवाल ओके इस खत्म हो गए यहाँ पर सवाल, तो ये थे आपके 150 सवाल यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें से आपके जो है यहाँ पर यूनिट 1 की हम बात करें खास तौर पर, तो यूनिट नंबर 1 में आपके जो 7 सवाल पूछे गए हैं उसमें कोई भी रिलेवेंस नहीं है, आगे उससे कोई भी सवाल आपका रिपीट नहीं होगा। यूनिट नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट है, 7th यहाँ तक पूछा हुआ है, ठीक है। ये सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहेंगी आगे आने वाले समय के लिए। और यहाँ पर देखिए कुछ जो आपके सिलोजिज्म वाले जो है टॉपिक्स हैं उनको रीजनिंग वगैरह पूछा हुआ है, हर बार पूछते हैं इस प्रकार से नया कुछ कुछ, तो अगर आपको बनता है तो ठीक है उसको पढ़िए, नहीं बनता तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। छोड़ के भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट ऑफ को यहाँ पर मैनिपुलेट आगे नहीं बढ़ाएगा, आगे पीछे नहीं करेगा। लेकिन जो चीज़ आपको फोकस करनी है वो कौन सी है, वो आपकी ये वाली यूनिट्स है, इन पे 8, 9, ठीक है, इन पे जो है आपने फोकस करना है। बाकी देखिए अगर पेपर के अंदर देखेंगे तो पियागेट की सीरीज एज सच पूछी नहीं गई है, उसी के साथ आपको जो फ्रॉइड के बारे में भी एज सच डायरेक्ट पूछा नहीं है, काफी बेसिक बेसिक सवाल है। और एक मोटा चंक आपका 50% पेपर जो है आपका कहाँ सेट हुआ है, वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड सेट हुआ है, ठीक है। 50% पेपर जो है आपका वो एनसीईआरटी के माध्यम से सेट हुआ है। कुछ आपके यहाँ पर 50 में से बात करें तो 20% आपके जो है अप्लाइड बेसिस है, और बाकी जो 30% है वो आपके यहाँ पर डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आगे आपने जो है एनसीईआरटी पे फोकस रखना है, एनसीईआरटी की बेस अपनी स्टडी करनी है, एंड उसके साथ जो आपके एडवांस टॉपिक है, जो आप जनरल साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं उस पर भी आपको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आपको क्या करना है उसी के साथ आपको जो नेट के पीवाईक्यूज हैं उसको भी लगाना है, मैक्सिमम नहीं लगाना लेकिन हाँ थोड़े बहुत आपको जो गिने चुने हैं एमपी सेट के लेवल के हैं, थोड़े से नीचे स्तर के जो है सवाल है नेट वाले, उनको आप लगा लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस आपके एमपी सेट 2024 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आइडिया लगा होगा कि आपने जो है किस प्रकार से सवाल को किया होगा।
एंड देन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आगे के लिए 25 के लिए, 26 के लिए, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ताकि आप जो है कहाँ फोकस करना है, आपको फोकस के एरियाज कौन से रहेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी लगे। उसी के साथ कहेंगे यहाँ पर एमपी सड़की वाला भरोसे ना रहे, उसके साथ जो यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन है उसके बारे में भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको ज्यादा फायदा दिलाएगा, आपको नेशनल लेवल पे आपको जो अचीवमेंट दिलाएगा, ये जो है आपको स्टेट लेवल पे दिलाएगा। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके पास एपी का पेपर है तो उसको आप पीडीएफ के फॉर्मेट पे भेजना ना भूलें, ये नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पर आप भेज देंगे तो हम जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं बड़े आराम से और इजीली, ताकि आपको अगर आगे एग्जाम होगा तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पेपर वगैरह देखने मिल जाएगा और उसमें किस प्रकार के सवाल पूछते हैं, क्या उनका लेवल रहता है, क्या टफ रहता है, क्या इजी रहता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।